हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है जहांगीर। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर यानी जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। यानी इनकी जो पहली पत्नी थी वो राजपूत कन्या थी। आगे देखते हैं कि खुसरो मानबाई के संतान था। यानी खुसरो का जन्म मानबाई से ही हुआ था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था और शाहजादा खुरम इसी का पुत्र था। यानी सलीम का जो दूसरा विवाह होता है वह जगत गोसाई से होता है और इसी से खुरम का जन्म हुआ था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। यानी वह राजा बनता है और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह यानी गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने कक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किया था, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला था। यानी अबुल फजल की हत्या किया था बीर सिंह बुंदेला ने। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया। यानी अकबर की जो शासन करने की नीति थी वो उदारता से आच्छादित था, यानी लिबरल था वो। इसी प्रकार की नीति का पालन जहांगीर ने भी किया था और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए थे। यानी लोगों के हित के लिए कार्य जहांगीर ने किया था। 2 आसपा एवं सी आसपा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंदर बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। हम जानते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। 2 आसपा का अर्थ है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सी आसपा का अर्थ था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग का किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल अधिपत्य में था, यानी मुगल के अधीन था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट का प्रमुख सदस्य था एमता उद्दौला या मिर्जा गयास बेग। एमता उद्दौला की ही पुत्री थी नूरजहां। नूरजहां का पिता था एमता उद्दौला। असमत बेगम नूरजहां की मां थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था एवं शाहजादा खुरम बाद में शाहजहां, यानी खुरम का ही बाद का नाम शाहजहां है और शाहजहां का पहले का नाम खुरम था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक और 1622 से लेकर 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुरम यानी शाहजहां नूरजहां गुट का सदस्य था। शाहजहां जो था नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुरम इस गुट से अलग हो गए, यानी शाहजहां ने बाद में नूरजहां गुट से अलग हो जाता है। विलियम्स हॉकिन जो 1608 से लेकर 1611 ईस्वी में इसी बीच में भारत आया था, जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसके राजदूत बनाकर के जहांगीर के दरबार में विलियम्स हॉकिन्स को भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यानी विलियम्स हॉकिन्स जो था ये पहला अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। जहांगीर ने हॉकिन्स को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर ने विलियम्स हॉकिन्स को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था और आर्मेनिया की जो एक स्त्री थी उनसे उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रॉ थे।
पहला तो हॉकिंस था, दूसरा सर थॉमस रो से। सर थॉमस रो 1615 से लेकर 1619 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, अजमेर में मिला था। यानी जेम्स सर थॉमस रॉ जो था वो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर से अजमेर में मिला था। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। यानी वह जहांगीर के साथ मांडू जाता है, अहमदाबाद जाता है और अजमेर जाता है। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया, शिकार भी खेला था सर थॉमस रो। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन की यात्री था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसट डच पर्यटक था, यानी डच थे, जो जहांगीर के समय भारत आया। अपने पुस्तक रिमानॉन्स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। यानी मुगल काल में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास जहांगीर के काल में ही हुआ था। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी, जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर था और अब्दुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, यानी उस्ताद मंसूर को जो उपाधि दिया था नादिर उल अस्त्र की, तथा नादिर उल जमा अबुल हसन को उपाधि प्रदान की गई थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। यानी उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षी के विषय में चित्र बनाने में माहिर थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत थे। जबकि अबुल हसन जो थे वो व्यक्ति के चित्र बनाने में महारत हासिल कर रखे थे। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीर रखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था। यानी जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो उनका जो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था वो उनका विरोध किया, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। विद्रोह तो करता है लेकिन वह हार जाता है, खुसरो जहांगीर से हार जाता है। 1627 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। यानी बाबर के जो मकबरे हैं वो काबुल में हैं और जहांगीर के जो हैं वो शाहदरा, जिसको लाहौर में स्थित है। यह क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। इम्तामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 और 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। इम्तामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 और 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता यानी मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। यानी इम्तामुद्दौला का जो मकबरा है पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्ता दोरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। कहा जाता है कि पित्ता दोरा का प्रयोग किसके मकबरे में किया गया है, तो इसका आंसर है इम्तामुद्दौला के मकबरे में किया गया है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दातिया में स्थित 7 मंजिल महल है। यानी गोविंद महल जो है मध्य प्रदेश के दातिया में स्थित है और जो 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थर से करवाया गया था। यानी पत्थर से बना हुआ यह महल है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय